नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। एक देश एक चुनाव, ये चर्चा तो चल ही रही थी। अब एक और नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा क्या है, बस होने जा रहा है। देखिए, तैयारी शुरू है। वो है एक देश और एक चुनाव के बाद एक वोटर लिस्ट। जी हाँ, ये इसे एक देश और एक चुनाव की तरफ और कदम भी कहा जा सकता है। तो क्या बहुत जल्द होने वाला है? एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने अब एक देश एक वोटर लिस्ट लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है ये। उसे अब रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। एक देश एक चुनाव पर विचार और सुझाव के लिए बनी कोविंद कमेटी को सिंगल वोटर लिस्ट लागू करने के तरीके पर भी सुझाव देने हैं। आपको समझाएंगे कि ये सिंगल जो वोटर लिस्ट है वो क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने तीनों स्तर यानी कि लोकसभा, विधानसभा और आपके स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का रोड मैप तैयार किया है। अलग-अलग बनती है, नहीं तो ये वाले चुनाव अच्छा वो लिस्ट अलग है, वो अच्छा वो वोटर लिस्ट अलग है। अब ऐसा नहीं होगा। न सिर्फ निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने के तरीके में बदलाव होगा, बल्कि राज्यों के चुनाव संबंधी कानून में भी परिवर्तन की जरूरत होगी। लॉ कमीशन और चुनाव आयोग काफी पहले से एक देश एक वोटर लिस्ट की सिफारिश कर चुके हैं। अगस्त में संसदीय समिति ने सरकार को राज्यों व पार्टियों के परामर्श का संवैधानिक प्रावधानों व राज्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने की योजना बनाने को कहा था। यानी बातचीत पहले से चल रही थी। देखिए, मौजूदा स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 325 के तहत देश में एक मतदाता सूची लागू करना केंद्र सरकार के दायरे से बाहर है। अभी लोकसभा, विधानसभा और जो आपके एमसी या फिर स्थानीय जो भी इलेक्शंस होते हैं, उसके अलग-अलग सूची तैयार होती है। लोकसभा, विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मे है। उनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट प्रिपेयर करवानी है। जबकि नगर निगम, नगर पालिका, परिषद और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनावों जो है वो राज्य चुनाव आयोग के दायरे में आते हैं। दोनों निर्वाचन एजेंसियों को संविधान ने अपनी मतदाता सूची बनाने का अधिकार दिया है। ईसीआई के पोलिंग स्टेशन की सीमाएं स्थानीय निकाय के वार्ड और पंचायतों की सीमाओं से मेल खाएं, ये जरूरी नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बात। राज्य आयोग आम तौर पर ईसीआई की मतदाता सूची को ड्राफ्ट की तरह इस्तेमाल करता है। वो अपने तरीके से बनाता है। वो उसमें अपने वार्ड चिन्हित करता है और अपना डेटा शामिल करके उसको दावे और आपत्तियां बुलाते हैं। फिर अंतिम सूची जो है वो उसमें तैयार होती है। अब नया प्रस्ताव अब क्या होगा? अब तक तो ये होता आया है। इस तरह संसदीय सीट के दायरे की विधानसभा सीट की सीमाएं उसी लोकसभा सीट की सीमाओं के दायरे में रहते हैं। इसका इसको आप थोड़ा और इजी तरीके से समझिए। मान लीजिए एक लोकसभा सीट है। उस लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं, तो उसी दायरे में आती है। ऐसा नहीं होगा कि एक विधानसभा सीट जो है वो एक लोकसभा सीट में आ रही है और उसका आधा हिस्सा दूसरी में आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोकल चुनाव में ऐसा नहीं है। वहां पर वो अपने तरीके से वो यूज करते हैं, अपने तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक उसी तरह से वार्ड व पंचायतों की सीमाएं भी विधानसभा सीट के दायरे में ही रखी जाएंगी। इसके लिए राज्य का चुनाव कानून बदलना होगा। अब जो है, जो लोकल इलेक्शंस होते थे जिसमें वार्ड या फिर पंचायत, वो हो सकता था कि अब जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो कहीं और हो, विधानसभा में कहीं और जब चुनाव की स्थिति आए तो कहीं और हो। अब ऐसा नहीं होगा। अब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के मुताबिक 2002 में संविधान संशोधन कर यह बंदिश लगा दी गई थी कि 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े आने तक जी लिमिटेशन यानी परिसीमन नहीं होगा। लेकिन राज्यों के अधिनियम में नगरपालिका व पंचायत के लिए यह बंदिश नहीं थी। एक मतदाता सूची के लिए नगरपालिका व पंचायत अधिनियम में भी यह बंदिश लगानी होगी। ये टेक्निकल चीजें हैं सारी। राज्यों की अलग सूची क्यों? राज्य ईसीआई की सूची का इस्तेमाल योग्यता तारीख के चलते नहीं कर पाते हैं। राज्यों की सूची में शामिल होने की योग्यता तारीख 1 जनवरी है। यानी 2 जनवरी या उसके बाद उम्र 18 साल पूरी हुई है तो उसे 1 साल इंतजार करना पड़ता है। जबकि केंद्र सरकार के कानून ने संशोधन किया गया था। योग्यता की 4 तारीखें रख दी गई, यानी कि आपका बर्थडे चाहे 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर आता है तो आप योग्य हो जाते हैं। अभी क्या स्थिति है? देखिए, 9 राज्य यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल, नागालैंड, जम्मू कश्मीर ईसीआई की मतदाता सूची का इस्तेमाल नहीं करते। ये अपनी अलग सूची बनाते हैं। वहीं तमिलनाडु, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार ईसीआई की ताजा मतदाता सूची, सिक्किम, गुजरात ईसीआई
की अंतिम मतदाता सूची और बाकी 17 राज्य ईसीआई की ड्राफ्ट मतदाता सूची का इस्तेमाल करते हैं। इन तारीखों से 5 लाख करोड़ तक के चुनाव संभव इन तरीकों से मतलब अगर आप मान लीजिए कि एक बार में ही सभी चुनाव हो जाएँ, तब भी जो खर्चा है वो क्या आएगा आपको बताते हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के जो रिसर्च हैं, जो विश्लेषक हैं, उनके मुताबिक लोकसभा से लेकर विधानसभा और स्थानीय निकाय तक सभी चुनाव अगर एक साथ करा दिए जाएँ, यानी एक ही दिन आप जाएँ और 3 बटन दबाएँ, एक एमपी के लिए, एक एमएलए के लिए और एक अपने लोकल जो भी चुनाव है उसके लिए। तब भी कुल खर्च 10 लाख करोड़ रुपए तक आ सकता है। अब सोचिए अलग-अलग में कितना आता होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव पर 1.2 लाख करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। देश में विधानसभा चुनाव भी साथ हो तो 3 लाख करोड़ खर्च और हो सकते हैं। कुल विधानसभा सीटें कितनी है पूरे देश में? 4500। नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो भी साथ में हो तो 1 लाख करोड़ अतिरिक्त और खर्च जोड़ लीजिए। उसमें तकरीबन पूरे देश भर में 500 सीटें हैं। इसी तरह जिला परिषद 650 सीटें, मंडल 7000 सीटें, ग्राम पंचायत 2.5 लाख सीटें, ये भी साथ में हो तो 4.5 लाख करोड़ का खर्चा हो सकता है। हालांकि मतदान अवधि 1 हफ्ते हो जाए, यानी कि सब कुछ ये पूरी वोटिंग जो है वो पूरे देश में 1 हफ्ते की अवधि में हो जाए और ये जो आचार संहिता है, वो भी सख्ती से लागू हो कि कितना पैसा खर्च होना है, क्या नहीं होना है, तो सारा खर्च जो है घटकर 3 से 5 लाख करोड़ रह सकता है। हालाँकि वे कहते हैं कि सिर्फ एक साथ चुनाव से ही खर्च कम नहीं आएगा, इसमें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वो भी अहम भूमिका निभाता है, उसको भी सख्ती से लागू करना पड़ेगा। तो कुल मिला के समझिए ये तो डाटा की बात थी। कि अब एक देश एक वोटर लिस्ट का मतलब है कि सरकार एक कदम और आगे जा रही है और उसकी तैयारी चल रही है। इंतजार हो रही है जो कोविड कमेटी बनाई है उसकी सिफारिशों की, उसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा। बहुत आसान तरीके में समझाएं कि अगर एक देश एक वोटर लिस्ट अमल में आता है, एक देश एक चुनाव अमल में आता है, तो आपको एक ही दिन में आप घर से निकले तैयार होके और आप गए वोट डालने। अब आपने पहले वोट डाला, वहाँ पे हो सकता है 3 ईवीएम का प्रावधान हो। आपने वोट डाला नंबर 1 एमपी के लिए, मुझे एमपी किसको चुनना है। उसी वक़्त नेक्स्ट ईवीएम एमएलए किसको चुनना है। उसी वक़्त नेक्स्ट ईवीएम मुझे अपने लोकल लेवल पे किसको चुनना है, चाहे वो निकाय के चुनाव हो या कोई भी। अब ये मुझे समझ में आता है कि ऐसे हो सकता है 3 ईवीएम का इस्तेमाल 3 अलग-अलग जो है वहाँ पर बूथ बनाए जा सकते हैं और जो काउंटर होते हैं और वहाँ ये हो सकता है कि एक ही बार में आपने पूरे देश के लिए सब कुछ कर दिया, चुन लिया। अब कैसे चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था करता है, ये तो हमारा एक आंकलन है, ये तो हमारा एक गेस वर्क है कि ऐसे हो सकता है। लेकिन एक देश एक चुनाव अब नज़दीक इसलिए भी लग रहा है क्योंकि चर्चा है कि अभी जो स्पेशल सेशन होना है, उसमें हो सकता है इस पे चर्चा हो, और उसमें पास कराने की कोशिश की जाए। बहुत सरगर्मी है इसको लेके भी, कमेटी बन चुकी है। तो इंतज़ार कीजिए लेकिन ये मान लीजिए कि बड़े बदलाव होने वाले हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं और ये एक देश एक वोटर लिस्ट बहुत पहले से सुनते आए हैं, ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब क्या ऐसा हो पाएगा? होने जा रहा है। बहुत सारे सवाल सबके मन में हैं, वोटर के मन में भी, नेताओं के मन में भी। देखते हैं आने वाले समय में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जुड़े रहिए आप नेशन स्पीक्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपनी भावना भी बताएँ कि आप क्या सोचते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।